नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लिप के माध्यम से बात करने वाले हुए G20 शिखर सम्मेलन जो कि चर्चा का मुख्य बिंदु रहे हैं और हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में संपन्न हुए। तो चलिए चर्चा करते हैं। इस प्रमुख चर्चा का जो मुख्य प्रश्न है वो है 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो इसी प्रश्न से रिलेटेड जो भी G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु हैं उन पर हम आप चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर एक मुख्य बिंदु है कि हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलनों का आयोजन हुआ है वो किस नंबर के हैं। 17वें नंबर के G20 शिखर सम्मेलन है। कहाँ पर इनका आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ पर? इंडोनेशिया, बाली। बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप है और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है इंडोनेशिया। ठीक है, तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? इंडोनेशिया के बाली में। कब से कब तक? 14 से 16 नवंबर 2022 तक। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। इस G20 शिखर सम्मेलन का जो समापन है वो आज यानी 16 नवंबर को किया गया और हाल ही में 16 नवंबर को जो समापन किया गया, इसी दौरान भारत को इसकी क्या दी गई है? 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्षता दी गई है। मतलब G20 शिखर सम्मेलन का जो नया प्रेसिडेंट होगा, नया बॉस होगा, वो कौन होगा? भारत। कब से कब तक होगा? तो ध्यान रखें 1 दिसंबर से लेकर नवंबर तक, नवंबर 2023 तक। ठीक, तो 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत इसका प्रेसिडेंट बन गया, अध्यक्ष बन गया है। इसको लेकर वीडियो के अंत में हम और विस्तार से बताएंगे अध्यक्षता किस तरीके से सौंपी जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो बिंदु है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब ध्यान रखें 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। इसके पहले यदि अपन बात करें कि 16वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था इटली में। कहाँ पर? इटली। तो इटली में 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा वो होगा भारत, क्योंकि हाल ही में ऊपर लिखा गया है कि दिसंबर 2022 से भारत 1 वर्ष के लिए G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष बन चुका है या G20 समूह का अध्यक्ष बन चुका है। तो अगला G20 शिखर सम्मेलन अर्थात 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? भारत। भारत के कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में होगा। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का हाल ही में समापन हुआ है कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ पर? अभी ऊपर बताया गया इंडोनेशिया के बाली में। और 18वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाना है वो कहाँ पर होगा? भारत में होगा। चलिए अगले मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। G20 जो समूह हैं उनमें एक शब्द उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रोइका। ध्यान रखें ये शब्द महत्वपूर्ण है, ट्रोइका। तो इसमें लिखा गया G20 के भीतर एक शीर्ष समुदाय को संदर्भित करता है। जो ग्रुप है ट्रोइका, एक ग्रुप है, 3 देशों का ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है कि एक पहले वाला देश होता है जिसने अध्यक्षता की है, एक होता है उसमें आगामी देश जिसको अध्यक्षता मिलनी है, और एक होता है उसमें जिसको और आगे दी जाएगी। ठीक, मतलब पैटर्न आप समझ गए। इसमें लिखा गया है कि जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष वाले जो 3 देश होते हैं इनका एक ग्रुप होता है जो कि G20 समूह में शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। उसे क्या कहा जाता है? ट्रोइका कहा जाता है। ठीक, तो अभी हाल में जो ट्रोइका वाले देश हैं उनमें कौन सा है? इंडोनेशिया है, भारत है और ब्राज़ील है। इस ट्रोइका से जो ट्रोइका का गठन किया गया है 17वें G20 शिखर सम्मेलन में, इससे क्लियर है कि अगला जो भी G20 शिखर सम्मेलन होगा, मतलब किस नंबर का? 19वें नंबर का। तो 19वें नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा भारत के बाद, वो कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ध्यान रखें। तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 18वें नंबर का, वो भारत में होगा। 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक, तो जो पिछले अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष देश होता है और आगामी अध्यक्ष जो देश होता है G20 समूह का, उन तीनों देशों को मिलाकर क्या किया जाता है? एक ग्रुप बनाया जाता है जो कि शीर्ष समूह होता है, उसे कहा जाता है ट्रोइका। ठीक,
बात करें कि जो वर्तमान में ट्रोइका सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में जो ट्रोइका सदस्य देश है उनमें क्या है, इंडोनेशिया के पहले एक देश जिसमें 16वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो कौन सा है, इटली। तो यहाँ पर जो समूह बनेगा वो कौन सा बनेगा, इटली, इंडोनेशिया और भारत। 3 वर्तमान में आज की स्थिति में ट्रोइका है। अब भारत आगे जाकर ट्रोइका का क्या करेगा, गठन, जिसमें कौन कौन से होंगे कि इसमें होगा इंडोनेशिया होगा, भारत होगा और ब्राज़ील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य बिंदु की ओर। अगला बिंदु है साथ ही में G20 देशों का जो विस्तार है या उसकी जीडीपी है उसको लेकर चर्चा की गई है कि G20 जो दुनिया के जो 20 देशों का ग्रुप है, जो समूह है, उसमें मुख्य रूप से जो दुनिया की जो आबादी है वो कितनी है, 60% आबादी है, मतलब इतना बड़ा समूह है। और जो वैश्विक जीडीपी है उसमें इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है, G20 देशों का 80% हिस्सा। और वैश्विक व्यापार की बात करें तो वैश्विक व्यापार कितना हो रहा है, G20 देशों के जो ग्रुप है इसके द्वारा 75%। अगला जो बिंदु है G20 को लेकर कि इसका जो एजेंडा और कार्य का जो समन्वय होता है G20 देशों की जो प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। हर देश अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिसे एक शब्द से नवाजा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शेरपा। तो ध्यान रखें, शेरपा किसे कहते हैं कि जो G20 देशों के प्रतिनिधि होते हैं उनको, प्रतिनिधि जो कि कार्य और समन्वय का कार्य करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, शेरपा कहा जाता है। अब शेरपा में जो होते हैं, जो संबंधित देश है उसके जो केंद्रीय बैंक होते हैं, उनके गवर्नर और उनके जो वित्त मंत्री होते हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, इनका कार्य समन्वय या प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इसका जो नाम है वो इसमें G20 है। इसका जो अर्थ है कि इसमें यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय यूनियन के साथ साथ 19 देशों का जो ग्रुप है, मतलब अन्य 19 देश भी इसमें शामिल किए गए और यूरोपीय यूनियन, इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया जिसे क्या क्या कहा गया, G20 समूह। इसमें स्पेन जो है, स्पेन, इसको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में चुना गया है कि स्पेन जो होगा वो विशेष आमंत्रित सदस्य होगा, स्पेन, ठीक। स्पेन स्थायी अतिथि सदस्य होगा। कौन सा होगा, स्थायी अतिथि के रूप में इसको आमंत्रित किया जाता है। गठन को लेकर चर्चा करें तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि जो 7 देश थे, वर्तमान में G7 है, इसके पहले G8 थे। तो G7 सदस्य जो देश थे उनका विस्तार ही है G20। G8 जो है उनका विस्तार है G20। कहा जाता है कि 1999 में जो जर्मनी के कोलोन में G8 देशों समूह की जो बैठक हुई थी, इसी में एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा की गई। और इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, 20, इसमें पहले ही मैंने बता दिया कि एक यूरोपीय यूनियन और 19 देश शामिल हैं। तो शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले, जिनको बोल सकते विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों का ग्रुप को मंच पर लाने का कार्य किया गया। और दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह की बैठक हुई। कहा जाता है कि आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। ध्यान रखें, G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में क्या दी गई, पहचान दी गई। कुछ बिंदु जो है G7 को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि पहले 97 तक, कब तक, 1997 तक, 1997 तक विकसित देशों का एक ग्रुप था जिसे कहा जाता था G7। 1998 में, कब, 98 में इसमें रूस को भी शामिल कर दिया गया, तो ये क्या बन गया था, G8 बन गया था। लेकिन 2014 में फिर से रूस को G8 देशों से अलग कर दिया गया। कब किया गया, 2014 में। 2014 में G8 से देशों से अलग कर दिया, किसको, रूस या रशिया को। तो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं G के, वो कितने हैं, 7 हैं, इसलिए इसे कहा जाता है G7। और G7 का ही जो विस्तृत रूप है उसे कहा जाता है G20, ठीक है। तो लिखा है वहाँ पर G8, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो G7 है, G8 नहीं है, क्योंकि 2014 में रूस को अलग कर दिया गया था। और इसी का जो विस्तारवादी रूप है वो क्या है, G20। लेकिन ध्यान रखें, G7
राजनीतिक मंच है और जो G20 है वो आर्थिक रूप से समृद्ध विकसित जो भी विकासशील देश है उनका ग्रुप है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।